दोस्तों, हम विकास के एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जिंदा रहने के लिए जरूरी प्रकृति के विनाश की गाथा लिखी जा रही है। लगातार तमाम ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जो विकास के नाम पर विनाशकारी भविष्य को दावत दे रही हैं। पर्यावरण को ताक पर रखकर सरकारें तालियां पीट रही हैं, अपनी पीठ थपथपा रही हैं। कहीं विरोध होता है तो देश को पता लग जाता है, 2 दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है, फिर सब लग जाते हैं उसी दौड़ में, हिंदू मुसलमान करने में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में। एक तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई है दोस्तों, हृदय विदारक वो तस्वीर है जहां देहरादून ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना के तहत 7 मोड़ के जंगल में प्रस्तावित 4369 पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। 350 से ज्यादा पेड़ काट भी दिए गए। विरोध खूब हुआ, स्थानीय लोग आग बबूला हो गए, उनका खून खौल उठा। ये देखकर उनकी चेतना और संवेदना प्रकृति से इतनी जुड़ी थी कि वो सड़क पर उतर आए, खुद की परवाह किए बगैर उन पेड़ों की रक्षा की कसम खाई, पेड़ों को काटने से रोक भी दिया। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन क्या आपने कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर सुनी या देखी? गोदी मीडिया आपको यह कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे टीआरपी नहीं मिलेगी इससे, और इससे सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी। जो विकास के नाम पर पैसे छापे जा रहे हैं, जो विनाश को दावत दी जा रही है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी कहीं पर नहीं मिलेगी। लेकिन अब जानकारी तो आई है। वहां के लोगों के विरोध के कारण सरकार को पेड़ों की कटाई का काम रोकना पड़ गया है। सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, और यह सब संभव तब हुआ है जब वहां के पर्यावरण प्रेमियों की जो जागरूकता थी, उनके अंदर जो विश्वास था अपनी प्रकृति को लेकर, पेड़ों को लेकर, उसी विश्वास ने आज उस महाविनाश को रोक दिया है। रोक नहीं दिया है, कुछ वक्त के लिए थाम दिया है। विनाश तो होकर रहेगा, क्योंकि सरकार मानेगी नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो विकास में रोड़ा डालने वाली बात हो गई, पेड़ों को काट कर सड़क ही तो बना रहे थे, और सड़क बड़ी होगी, सड़क का चौड़ीकरण होगा तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। बात तो सही लगती है, लेकिन हम दांव पर क्या लगा रहे हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? क्योंकि अगर हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम ठग जाएं। हम हमेशा बार्गेनिंग करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम जो चीज खरीद रहे हैं उसमें हम प्रॉफिट में रहें। तो क्या इसमें हम प्रॉफिट में रहेंगे? चलिए एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, अगर मैं आपको गाड़ी, बंगला, पैसे, सारे ऐशो आराम सब कुछ दे दूं, और बदले में आपसे आपके फेफड़े मांग लूं, आपकी सांसें मांग लूं, क्या आप दे पाएंगे? पेड़ इस धरती के लिए फेफड़े ही तो हैं। दिल्ली को तो भट्टी बना दिया है। तमाम तरह से पेड़ काटकर विकास की जो विनाश लीला रची जा रही है, उसमें देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर परिस्थितियां खराब हो रही हैं, टेम्परेचर कहां जा रहा है, कोई अंदाजा है? पेड़ इस धरती के फेफड़े ही तो हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन ही तो देते हैं। क्या धामी सरकार में बैठे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? या फिर सरकार में जो लोग बैठे हैं, या फिर जो लोग पेड़ काटने पहुंचे थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी? अगर है तो पेड़ों को काटने से पहले कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं खोजा गया? पर्यावरण दिवस आ जाता है, पर्यावरण दिवस पर करोड़ों पेड़ लग जाते हैं, और फिर पेड़ों का क्या होता है? उस पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ों के नाम पर जिस तरह का घपला घोटाला होता है, वो एक अलग कथा है दोस्तों। जितने पेड़ लगाए जाते हैं उसमें से कितने जिंदा रहते हैं, कोई पूछने आता है अगले पर्यावरण दिवस पर? यहां कहा जाएगा कि हमने तो रिकॉर्ड बना दिया है, हमने तो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया है कि हमने इतने करोड़ पौधे लगा दिए, इतने करोड़ हमने दिए जला दिए। लेकिन उसका होता क्या? उस रिकॉर्ड से कोई फायदा होता है क्या? नहीं होता है। तो काम अब जो हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ, सवाल ये उठता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है। अरे पहले क्यों नहीं पूछा गया भाई? पहले पूछ लेते तो ये नौबत आती क्या? 350 पेड़ आपने जो काट दिए हैं वो कब लगे होंगे, कब बने होंगे, कितना प्रकृति को वो फायदा पहुंचा रहे होंगे? आपने सोचा कभी? सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति बनेगी, विश्वास का माहौल बनेगा, पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। अब इस तरह की बातें की जा रही, गजब है। वाह 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 की जाए, तालियां बजाई जाए पुष्कर सिंह धामी के लिए। इतना बड़ा एहसान कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने।
जैसे पेड़ काटने से सारा नुकसान जनता को ही हो रहा था, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उनके बच्चे या वो खुद सांस नहीं लेते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं शायद, इसीलिए तो पेड़ काट रहे थे। अगर नहीं ऐसा है तो फिर पहले से चिंता इतनी व्यक्त क्यों नहीं की गई? मतलब पेड़ काटेंगे तो उसका अल्टरनेटिव कुछ ढूंढेंगे ना। एक पेड़ काटिए, 10 पेड़ लगाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा कर रही है क्या? सरकार ये दावा कर सकती है, ये दिखा सकती है, प्रूव कर सकती है क्या कि उसने जितने पेड़ काटे हैं उससे 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाए हैं? करना तो आपको ऐसा ही चाहिए प्रकृति को बचाने के लिए, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे। शुक्रवार को जब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी देहरादून दौरे पर थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनका काफिला रोककर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा लोगों ने, देखिए। आगे जाओ, इनको सर हाईवे सर सारा बनने सर हम सुबह से खड़े हैं, सुबह से रास्ते में सर हम 11 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, 11 दिन हो गए एफआईआर कर रहे हैं, हमें उठा के ले जा रहे हैं। हो गई कि स्कूल के बच्चों को भी केस कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे समझ गया हूं मैं, अभियाल जी को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, वो आपके संपर्क में रहे। फिर आप मुझे हो चुके हैं, मेरा नाम चालू पांडे है सर। तो पूरा मामला यह है कि 7 मोड़ में पेड़ कटान के विरोध में पिछले 13 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा था। स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों, छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह धरना जारी रखा था। लोग पेड़ से चिपक गए थे और कई दिन चिपके रहे कि भाई हम इस पेड़ को नहीं कटने देंगे, भले आप हमको काट दो। कई मौकों पर प्रदर्शनकारी जो है भिड़ भी गए, लड़ाई भी हो गई। वन विभाग की जो टीम थी, आंदोलनकारी थे, उनके बीच में खूब नोकझोंक भी हुई। हरेला के दिन जो आंदोलनकारी थे उन्होंने ब्लैक हरेला मनाकर विरोध दर्ज करवाया। पौधारोपण की जगह लोगों ने हाथों में काले पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। पूरे आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के नेता कई बार धरना स्थल पर पहुंचे, आंदोलन को समर्थन दिया। शुक्रवार रात छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लौटते समय राहुल गांधी, जैसा कि मैंने अभी वीडियो भी आपको दिखाया, देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 7 मोड़ के पास अपना काफिला रुकवाते हैं। यहाँ पिछले 12 दिनों से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे पेड़ कटान के विरोध में, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये परिस्थितियां थी राहुल गांधी से जुड़ी हुई। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना, प्रदर्शन कोई करेगा, कोई विरोध करेगा तभी ये कुछ करेंगे, वरना ये खामोशी से विनाश की लीला रचते रहेंगे। यहां दिल्ली के भीतर हम देख रहे हैं सोनम वांगचुक को उठा ले गए, 20 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे थे, 21वें दिन उनको टांग ले गए कि भाई हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अरे स्वास्थ्य का सरकार को ख्याल रखना है तो बातचीत कीजिए। ये नौबत क्यों आई भाई कि वो 20 दिन से भूखे बैठे हुए हैं वहां पर? ये क्या तरीका है इस देश के अंदर? कोई जागरूकता नाम की चीज सरकार के अंदर है कि नहीं? एक मंत्री को बचाने के लिए पूरे देश को सिमेट दिया है एक तरफ कि मतलब मंत्री जी पर आंच ना आए, उनकी कुर्सी बची रहे, क्योंकि उनकी कुर्सी पर आंच आई तो बाकी लोगों पे भी प्रेशर बनेगा कि भाई ये भी तो काम नहीं कर रहे, इनको भी हटाओ। तो उनको कैसे हटाएंगे? और मोदी जी खामोश हो जाएंगे। मोदी जी को लगता है सबसे बड़ा उत्तर जो होता है किसी प्रश्न का वो खामोशी होता है, तो वो खामोश हो जाते हैं। वैसे तो वो भगवान हैं, वो सर्वे सर्वा हैं, वो 56 इंच के सीने वाले हैं, देश भर में डंका पीटते घूमते हैं, लेकिन उनको ना पेड़ कटान दिखता है, ना ही यहाँ पर छात्रों का भविष्य जो अटका हुआ है, जो कटा जा रहा है, जो भटका हुआ दिखाई दे रहा है, उससे कोई लेना देना है। और राम मंदिर पर तो बोलते ही नहीं है। राम मंदिर पर ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर, आपको याद है ना वो तस्वीर, आपने भी देखी होगी कि ध्वजारोहण हो रहा था, मोदी जी कितना भावुक थे, हाथ तक हिलने लगे थे उनके। अब हाथ नहीं हिल रहे हैं, अब कोई मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह में दही जम गया है सबके। ना वो राम मंदिर पर बोलेंगे, ना ये जो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उसमें बर्बरता की गई एक तरह से, उस पर कुछ बोलेंगे, खामोश हो जाएंगे। सारा सेटलमेंट तो अमित शाह जी कर ही देंगे, पता ही है। और चिल्लाते रहिए, गाते रहिए, किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन कम से कम उत्तराखंड से जो तस्वीर आई है वो थोड़ा सा राहत देने वाली है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार ने कम से कम अपने कदम पीछे खींचे, घुटने टेके, और वो जो पेड़ों की कटाई हो रही थी, जिसको नहीं होना चाहिए था शुरुआत से ही, वो रोका गया है। रोका गया है। अब ये कब तक रुका रहता है ये देखने वाली बात होगी। और क्या, जैसा कि मैंने कहा, आप एक पेड़ काटिए, विकास कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई मना तो कर नहीं रहा आप विकास मत कीजिए। विकास विकास कह के तो आप जो है
सरकार में बने हुए हैं, विकास कीजिए ना, लेकिन ऐसा विकास कीजिए जिसमें प्रकृति से खिलवाड़ ना हो। हर कोई चाहता है अच्छी सड़कें हों, हम भी आधुनिकता में जो है आगे बढ़ें, खुद को आगे बढ़ाएं, लेकिन प्रकृति को छोड़िएगा, सांस लेने लायक आदमी को छोड़िएगा, तब ना उस विकास का हम मजा ले पाएंगे। आप तो यहाँ काटे पड़े हैं, हर चीज जोड़ने को कुछ नहीं है आपके पास। पेड़ लगाने के लिए आपने लगा तो दिए, लेकिन उसकी देखरेख पता नहीं कौन करेगा, कोई और करेगा आके शायद। आपको क्या लग रहा है, अगर आप भी एक पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या फिर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, और हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति रहेगी तभी हम रहेंगे, प्राकृतिक संसाधन अगर बचेंगे तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर आप भी प्रकृति से प्रेम करते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।